You were born with your in the same land where your parents were born, but you never had any sort of support or. ये इसके उम्र के 19-21 से ही अपने परिश्रम पर चलना. Since the age of 19 to 21, you started working hard on yourself and you were all by yourself. और hard work. अभी कितना उम्र हुई? 38. कम से कम इसके उम्र के 27-28 वर्ष तक तेरा साधारण टाइम रहा. You had a very basic life until the age of 27. Yes. 28 तक. Till 28. Yeah. 29 और 34 में परिवर्तन आ गया. You started seeing massive difference in your life from 29 till 34. Yes. और 36 से इसका असली राजयोग है. And after the age of 36, your real good time has started. और 36 से लेकर अभी तक इसका 60 उम्र तक बहुत बलवान Till the age of 60, you're going to fly high in life. From 36 till 60. प्रगति, उन्नति, कीर्ति, प्रतिष्ठा. A lot of fame, a lot of appreciation, a lot of, success. और एक इसका विवाह जीवन पति पत्नी प्रेम बहुत है, मुंह से क्लेश है. Your married life which you had a lot of love between you guys. It was just verbal fights that you had. वाणी से क्लेश. हाँ, एक Verbal spats. आता आप पुढं का आहे? होतेच पहले पत्नी भंग हो. Wow. और वाणी से क्लेश से विभक्त हुआ. Because of a lot of verbal fights and mental fights, the relationship got shut. But deep down, you were madly in love with each other. Still. और इसका सेकंड विवाह में बहुत खुश रहेगा. But the second marriage that you will have will be the happiest in your life. Will you marry your same wife? Am I gonna marry the same person? दूसरा ये सेम अपनी बीवी से ही वापस शादी करेगा क्योंकि इसके दिमाग में सवाल है. नहीं योग नहीं है. और दोनों की इच्छा भी हुई तो करना नहीं. आगे बहुत कष्ट होगा, टेंशन Even if होगा. you feel like don't get married. it's not a Even if both of you agree, the same then also. ruling. Okay. उसकी भी इच्छा होगी, तेरी भी इच्छा होगी तो करना नहीं. You both ये will बच्ची desire इसकी to बच्ची है, reunite, but बच्ची don't का do it. सोच के वैसा उसके दिमाग में यहाँ पे आया. जब वो उधर था तो नहीं आया. इधर अकेले रह संतान के के मोह माया में हाँ. इसकी इच्छा पत्नी को कैसा भी समाधान करूं, मगर वो उचित नहीं है. बोले whatever you thinking about बहुत your टेंशन daughter, होगा, अशांति you're होगी. thinking it right, but it will not be proven right if you get It will married. be a lot of chaotic relationship if you reunite with your ex-wife. Okay. और सेकंड विवाह बहुत भाग्यशाली होगा और कन्या से भी प्रेम रहेगा, कोई मतभेद नहीं होगा. और उसकी पत्नी भी बच्ची को मिलने में विभक्त नहीं करेगी. You will बच्चों have को love, no difficulties in your coming Second marriage. You will have lots of love with no difficulties, and she will have no problem with you meeting your daughter. Amazing. और योग्य है, चिंता मत करो, शुभ है. And everything is fine. Don't worry at all. In life. Thank you. You Rest gave you- me peace. वाओ अभी आप चाय पीजिए पहले अभी. हाँ, You gave me peace of heart now, not just peace of mind. क्या बोल रहे हैं? तुमच्या हृदयाचा एक तुकडा मला भेटला असं वाटतंय. आशीर्वाद. टेंशन मत लो, विचार मत कर. दिखने में सबके सामने स्ट्रांग, हंसी, मस्त रहते हो, अंदर से बहुत चिंता. Wow. पिताजी मिले थे बहुत टाइम वाह पहले. मनीषा रानी तो आले होते. नेक्स्ट ईयर की शादी तो आपके बारे में आपके बारे में बता रहे थे. नाचना पड़ेगा. आते से पहले आपके डैडी को मैं जानता हूँ, मुझे उड़ी था, उनसे बहुत अच्छी बात हुई. पिताजी को बहुत सालों से. वो कह रहे थे हाँ. कि अत्ता. इनको कि आप ऐसे ऐसे करवाते थे आंखों का जो आपने उनको बोला. बराबर. तो कई साल के बाद मुझे शगुफा के घर में मिले थे. हाँ 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 हाँ. हाँ. पंडित जी, शगुफा मुझे बोली पंडित जी ऐसे आपको परिचय करके दे. मैं पंडित जी को कई सालों से तो क्या परिचय करके दे. मैं आपसे अपने करियर की शुरुआत में कहीं मिला हूँ. बहुत या सोच तो में किसी आए. के शो भी आए हैं. किसी शो के शुरुआत में, मतलब कोई पूजा पाठ होता है ना शो का सेट का, हाँ. या तो वहां मिला. पूजा मैं नहीं करता, भविष्यवाणी करता हूँ. हाँ. तो हो सकता है कि तब मिले हों. आप करते थे? बहुत पहले, मतलब मेरा करियर शुरू हुआ था. वो जो दुबई वाला प्रोजेक्ट था ना, उसमें था मैं. उसके बाद 2007 की बात कर रहा हूँ. मैंने तो आपको बहुत देखा है वो शो. हाँ हाँ. आप मुझे काफी बार पहले मिले हो. मैं तो आपको कितनी बार मिली हूँ. तब कलाकार नहीं थे आप. हाँ मुझे पता है. मुझे कोई बालक थे. हाँ हाँ. मैं कॉलेज में थी, थोड़ी बहुत हाँ. मॉडलिंग करती थी. एक्टिंग वैक्टिंग का कोई शौक नहीं था. हाँ. तब से हम घर पे आते थे. हाँ. में भी आए हैं ना. हाँ हाँ. सब शोज में आए हैं. उसमें जज कौन थे? ओ सॉरी. हाँ. हाँ.
भी थी वहाँ पे, हाँ मैं भी डैड के साथ आई थी, मैनेज कर रही थी उनकी, शो में नहीं थी। मतलब बस पीछे घूम रही थी सेट पे। जो वो पीछे जो दूसरा एक दूसरा सेगमेंट शूट होता था नहीं, वो स्टेज पे आते थे डैडी। शायद हो सकता है। बहुत बहुत शो किया उन्होंने। मैं पीछे पीछे ऐसे मैनेजर की तरह घूमती थी। ठीक है ना चाय? हाँ गोड़ गोड़ आता मांगना नहीं, शक्कर। अच्छा है। सब लोग आपके आने के लिए पगला रहे हैं यहाँ पे, कब आएंगे कब कल्याण आएंगे। अंकल आप इतना अच्छा से बोले थे, वो शादी की तैयारी अभी से करना पड़ेगा। एक साल वो है। योग आएगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा। मनुष्य प्लानिंग योजना बनाने से नहीं होता है। आप सोचते हो तो ये करूंगी, ये कैसा होगा, मगर वहाँ हो भी सकता है। भाग्य और प्रारब्ध कब किस समय ले जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ 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 बराबर। आप आए थे? आया था। सबका स्वास्थ्य अच्छा पिताजी है की घर में। तबीयत वगैरह ठीक है एकदम योग्य। उनका मम्मी मम्मी ठीक है, बीच में थोड़ा डायबिटीज का प्रॉब्लम था, मगर भी ठीक है। चलन फिरन वगैरह योग्य है। उनका भी, डैडी का भी थोड़ा एक प्रोसीजर हुआ था, ब्लॉकेज था, मगर ठीक हो गया क्योंकि उन्होंने। लंबा है। दुर्गा विष है, मरते दम तक एक्टिव रहेगा, कभी जी। बिस्तर पर नहीं लेटेगा। हाँ बिल्कुल सही। दुर्गा विषमान है। अभी आपसे पहले बीच में बने थे जी। तो उनको बहुत मानते थे। वो विद्वान थे। वो उनकी एक तरह से आई थिंक जो पिता का रिश्ता उनको मिला नहीं, यूजी बराबर। और फैमिली भक्त, भाई बंधु भगिनी सबको संयोग किए। जी बिल्कुल। मैं उनको कहती हूँ, सबका कल्याण उद्धार। लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही मॉडर्न आदमी है, मगर बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी अंदर से दयालु, धार्मिक, पुण्यवान। इस हाथ का दान इस हाथ को नहीं बोलते जी थे। बिल्कुल। हाँ, हेल्प नेचर, परिवार को सबको खड़ा किए। Your dad? हाँ तो सेम। तभी तो मैं, क्योंकि मैं बचपन में लंबी कहानी है, मैं बताऊँ। अरे वो एक और टॉपिक। खाना रेज रहने वाले हो नहीं, ना। आपको टाइम चाहिए अकेले में? चल लिखते बस, अकेले बैठ के बातें करते हैं। हमारा वो बच रहा है। आपका भी बच्चा है? सब लोग लाइन में खड़े। लाइन में कतार में खड़े हैं हम। क्या नाम आपका? अविनाश विजय कुमार सचदेव। सचदेव। पंजाबी? सिंधी। हाँ। शिकारपुरी, भाई बहन अमीन? शिकारपुरी और गड़ियासी। हाँ। दादा गड़ियासी, दादी शिकारपुरी। उम्र? 86 बॉर्न, 36 इयर्स का हूं मैं भी। इनकी उम्र की बहुत चर्चा हुई है। और जन्म? 22 अगस्त 1986। जन्म कहाँ हुआ? थाने डिस्ट्रिक्ट, बॉम्बे। बॉम्बे थाना। पिता नाम? विजय हीरालाल सचदेव, विजय कुमार हीरालाल सचदेव। माँ का नाम? पूजा सचदेव, पर वो शादी के बाद चेंज हुआ, शादी से पहले देवकी था। ऐसा करो, अभी श्वास किधर है? राइट एक नॉस्ट्रल से ज्यादा आएगा। हाँ। लेफ्ट बंद है। बराबर। तेरा व्यापार में बहुत मनस्थिति रहा और सिद्ध नहीं हुआ कभी। हाँ। कम से कम 24 से लेकर 34 तक 10 साल बहुत प्रयत्न किया। करेक्ट। और जैसा उसमें भाग्य खुलना चाहिए वो नहीं खुला। जी।
और पिता की संपत्ति को भी लगाकर लॉस होना जी हाँ काफी, पिता की जमा पूंजी भी भंग होने का योग जी। और तेरे पिता बहुत परिश्रम से ऊपर आए हैं, साधारण से दादा से कुछ प्राप्त नहीं लिए, अपने परिश्रम से। तो आपका अभी तक जो जैसा भाग्योदय काल होना चाहिए वो नहीं हुआ, इससे नाम कीर्ति तो हो गया। मेन जो भाग्य का जो योग है आपका 38 से ओके और 36 37 कोई अनिष्ट नहीं जाएगा, ठीक ठीक जाएगा योग्य। 38 से लेकर तेरे उम्र के 52 साल तक तू बहुत बड़ा धनवान बनेगा। 38 से 52 52 वर्ष ओके बहुत धनवान, नाम कीर्ति और प्रतिष्ठा जबरदस्त। 13 में हुआ था, 2015 में खत्म हो गया। और सॉरी 2015 में हुआ था, 2017 में खत्म हुआ। इवेंचुअली ऐसा हो गया था बिल्कुल। और तेरे फैमिली से सेपरेट तो पहले से ही थे ना, मम्मी पापा बड़ौदा रहते हैं। वही, और ये भंग हो गया, योग्य हुआ, नहीं तो जीवन भर कष्ट योग होता था तुझे। ओके हाँ, अभी दूजे विवाह का योग है तेरे भाग्य में। 39 40 में होगा ओके दूजे विवाह, और वो किसी के थ्रू योग आएगा और वो सिद्ध होगा और वो तलाकी रहेगी। तलाकी मतलब डिवोर्सी। उसका विवाह भंग हुआ होगा। ओके और तेरे से 7 साल नहीं तो 9 साल छोटी रहेगी। ओके और बहुत संस्कारी मिलेगी, पति, फैमिली, पारिवारिक, लक्ष्मी। और तेरा अभी टाइम जो समय बोला हूँ उस समय से लेकर 52 वर्ष में प्रगति करके बैठेगा, चिंता की बात नहीं। ओके तू बहन भाई 3 स्थान में 2, बंधु भगनी कितने हो? अकेला हूँ, इकलौता हूँ। मतलब शास्त्र वो मुझे अभी कुछ 2-4 साल पहले ही पता चला। और तू मातृ पितृ सेवा भयंकर करेगा, प्रसन्न स्वरूप से, कोई चिंता नहीं। मतलब माता पिता की सेवा करोगे। और वो उनको मेन है। आनंद मंगल में रखेगा। और अभी टाइम तेरा अच्छा है, चिंता मत कर। हाँ, अभी 22 अगस्त को तो मैं 37 हो जाऊंगा, बस तो ये 36 बोलना बंद कर देगा। 36 इसको बोल बोल के ताना मारता रहता है। तो मेरे पे था। संयोग है। चलो नेक्स्ट जल्दी, वरना उनको टाइम देना। इसका कर दीजिए। हम बेबी Thank you, पंडित जी। ले रहे हैं। वैसे बोल रहा हूँ। नमस्कार, क्या नाम? एलविश यादव। अरे फुल ओरिजिनल नाम मतलब जो स्टार्टिंग में सिद्धार्थ यादव। हाँ? सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ। और ऐसे चलित नाम? एलविश यादव। उम्र? 24 साल। जन्म कहाँ हुआ? गुड़गांव हरियाणा। पिता नाम? राम अवतार यादव। माँ कहाँ? सुषमा यादव। ऐसा करो, ऐसे श्वास किधर है? दोनों में है, पर थोड़ा फर्क होगा। इसमें ज्यादा राइट में। वैसे 18 से अभी कितना उम्र बोले आप? 24। हाँ, 24 उम्र। 25 आरंभ है, 25 सितंबर में हो जाऊंगा। हाँ, 18 से 23 वर्ष तेरा बहुत खराब था। मतलब ऐसा था कि आउटलाइन में जाने का, गलत संगत में, गलत मित्रता में, और तुझे नशीली पदार्थ लगने का भी योग था, और तू भाग्य से बच गया। अच्छा। हाँ, और उस समय में ऐसा था, माता पिता फैमिली होते हुए भी होटल में खाना ऐसे स्थिर था। 24 से और 25 से तेरा टाइम अच्छा स्टार्ट हुआ है। और तू जितने दिखने में जिद्दी, हट्टी, घमंडी, अभिमानी, आत्मा से नहीं हो। आत्मा से स्पष्टवादी, निष्कपटी और मन शुद्ध है तेरा। वाणी से बहुत जिद्दी, हट्टी, घमंडी भाषा है तेरी, मैं हृदय में नहीं है। हृदय से शुद्ध हो। और भाग्य में तेरा 28-29 वर्ष से तू बहुत धार्मिक बनेगा। धार्मिक मतलब कोई संत साधु नहीं बनेगा, गृहस्थ आश्रम में रहेगा, मगर पूजा पाठ, भक्ति, ईश्वर नाम, सुवर्ण, और बहुत परिवर्तन तेरे लाइफ में आएगा।
और गुलामी किसी के यहाँ नौकरी करने का लक्षण नहीं रहेगा तेरा। स्वतंत्र बिजनेस, और बिजनेस में भी कीर्तिशाली, और 45 वर्ष तक तेरा बहुत नाम आध्यात्मिक और आगे चैरिटी करेगा तू। अभी भी करता हूँ। मैं आगे बहुत बड़े पैमाने से तुझे भगवान लक्ष्मी भी भरपूर देगी, हॉस्पिटल, मंदिर, गरीब जो भी हो, चैरिटी और परिवर्तन योग आएगा तेरा। मगर तेरे उम्र के 18 और 21-22 तक कुछ क्षण के लिए जाके आना, एक दिन भी हो, हाँ ना स्पष्ट बोल। और उस समय में और तेरी था, और वो संकट थोड़ा तेरा चला गया। 18 महीने का भारी समय था, 1.5 वर्ष वो गणतंत्र गया, और अभी बहुत तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा और योग्य रहेगा, चिंता मत कर। और मैं कौन सी लाइन में रहूँगा? तेरा कला क्षेत्र में ही भाग्य है, और पॉलिटिक्स और राजनीतिक अभी नहीं है। 36 के बाद 12, 12, 24, 24, 12, 36 लाइफ के तीसरे तब के बाद 37, 48 में तेरा राजनीतिक में बहुत नाम होगा। अभी राजनीति का सोचो मत, कुछ मत करो, उसमें बहुत गड़बड़ होगा। अभी बिजनेस, व्यापार, काम में लक्ष्य दे, उसमें सक्सेस है। और शादी कब होगी मेरी? मेरा स्पष्ट बोलना है। हाँ बिल्कुल, शादी कब होगी मेरी? तेरा युवा है 30 वर्ष में। ओके। अच्छी बात है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। 30 वर्ष में है, युवाविक जीवन, पत्नी, संस्कारी मित्र की तरह रहोगे, वाह, फ्रेंड की तरह, और तेरे काम में सहयोग, सपोर्ट, हर चीज, और फैमिली स्नेह भी रहेगी। ओके, धन्यवाद पंडित जी। मुझे बचा लिया, बटिया था, बच गया एक दिन। कारण कि तेरा उस समय शनि भारी था, कुछ तेरे माता पिता के पुण्य ग्रह से तू बच गया। स्वभाव को कंट्रोल There कर, was a chance. जितना शांत वगैरह रहोगे उतना अच्छा है। हाँ, अति क्रोध दलिद्री, हाँ ज्यादा गुस्सा क्रोध दलिद्री होता है, और देव देवताओं को क्रोध नष्ट किया है। आप तो हम मामूली मनुष्य है। एसी में भी पसीने। हाँ रहते, मन साफ है, मन साफ, स्पष्टवादी, निष्कपटी, मुंह के सामने बोलना, छल कपट वृत्ति नहीं। अभी हमें बताइए कुछ। इच्छा आपकी यही है कि आप बाद में आपको, आप जो आपको लगे हमें, मैं तो आपको मिलने वाली हूँ, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी से अभी जाने नहीं वाली है, हाँ। ना मैं इनकी जिंदगी से। जो आपको सही लगे। संतान मतलब बच्चा नहीं है। अच्छा, मगर ये पढ़ के बोल रही है कि आएंगे, मैं बोली अभी कहाँ से आएंगे। ऐसा करो, श्वास किधर है? रखो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा यार, बेबी का एक साइड पे ऐसे रख के देखो, दोनों से आ रहा है। क्या हुआ? राइट, एक साइड में ऐसा। दोनों क्यों? अभी उम्र इस पे रखा 51 नेट का था, क्योंकि हम जब आपका नाम? किरण भट्ट, जन्म मुंबई, बांद्रा, मुंबई। बांद्रा। अभी जो पीछे गुजरा है वो तो मालूम है, बोलकर फायदा भी नहीं, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल। तो अभी मेन प्रश्न तेरा समय अभी कैसा जाएगा। दूसरा हेल्थ का, बिल्कुल, हाँ मुख्य। तीसरा तेरे भाग्य में जीवन साथी का योग है या नहीं। हाँ, तेरी इच्छा नहीं होगी, मगर मैं बोलूंगा। जी बोलिए। तो इस योग से त्याग करके चुन हो, रिजाइन दी हो, हाँ यानी तेरे भविष्य में बहुत धोखे ही हुए हैं जी। जितने भी मित्र आए, बॉयफ्रेंड आए, शादी के प्रॉमिस सिद्ध करके विश्वासघात। शादी हुई थी मेरी 11 साल के लिए। हाँ, वो भंग हो गई जी। तो तेरे मुंह में राहु था। राहु जो है वो राक्षस ग्रह है। कुछ क्षण के लिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। जी हाँ जी, अभी 7 साल से मैंने सब हाँ, 7-8 वर्ष बुद्धि भ्रष्ट
अशांति बहुत थी। अभी बिल्कुल वैसे मेन आपका 45 से टाइम अच्छा चालू हुआ है। 45 और 51 से काफी परिवर्तन आया तेरे लाइफ में। और अभी लक्ष्मी भयंकर आने वाली है तेरे पास। 9 साल 60 तक ऐसा लक्ष्मी आएगी। कला क्षेत्र में कला का बिजनेस करोगी और कला के बिजनेस के अलावा श्रृंगार का काम भी करोगी। मतलब क्या काम? ब्यूटी रेंज में। अच्छा, श्रृंगार में ज्वेलरी आता है, कपड़ा आता है, ब्यूटिशियन आता है। जी, कोई प्लानिंग नहीं, विचार नहीं, अकस्मात होगा। ओके। और तेरे जीवन में एक मित्र आएगा और वो बहुत योग्य, सज्जन, गुणवान, खानदानी, धनवान होगा। कोई लक्ष्मी पुत्र रहेगा जी, और तेरे से 7 साल नहीं तो 9 साल छोटा होगा। ओके। हाँ, और एकदम पति पत्नी की तरह और सुख दुख का साथी होगा। जी। जीवन साथी रहेगा जी, और योग्य रहेगा। और अभी आपका वर्ध भाग्य बहुत अच्छा है। 72 साल तक तेरा टाइम बहुत बढ़िया है। सबसे पहला हेल्थ तेरी टनटनित रहेगी, एकदम एक्टिव और चैतन्य रहेगा कामकाज में। दूसरा, लक्ष्मी का वास जबरदस्त आएगा। लक्ष्मी घर में रेस्ट करेगी। अभी तक चंचल रही, आई गई। जी, जी, बिल्कुल। अभी निवास होगी। और लक्ष्मी के साथ आत्म शांति, मन शांति, धन शांति। और तेरा हाथ ऐसा नहीं ऐसा ही रहेगा हमेशा। और अत्यंत शुभ योग है, चिंता मत करो। ओके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो बोलो। नहीं नहीं, मुझे यही तो मेन था, मेन था कि हेल्थ सही रहेगा और दिमाग सही रहेगा। एक्टिव